क्योंकि उनकी इंडिया माता अलग है। उनकी इंडिया माता भी नहीं है, उनकी माता इटली माता है। विरोध विरोध और विरोध। अंग्रेज द्वारा स्थापित पार्टी कांग्रेस, और आज वो बात करते हैं हमसे भारत और इंडिया की। क्या ये रिजर्व बैंक पे जो साइन हुए हैं 500 उसके नाम लिखा हुआ है 500 के नोट पर, क्या उसे खत्म कर देंगे? सर, एक बच्चे में एक बौखलाहट नहीं हो जाती है कि जगह जगह से नाम मिटा दिया आपने और तब आप लगता है कि आप सेफ हो गए। जब मोदी पे भारत खंड है, भारत दैट इज इंडिया, इंडिया दैट इज भारत। भारत में जो इस वक्त का बहुचर्चित जो एक मुद्दा, एक विषय चल रहा है, उसके बारे में आज हम बातचीत करेंगे। नमस्कार, मैं अनुश्री बादल, सुरागला न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि इस वक्त इंडिया वर्सेस भारत, ये एक मुद्दा जो है, ये पक्ष और विपक्ष दोनों के ही इसमें एक जो बयान आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये जो एक पहल की जा रही है, भारत जो एक नाम है, इसको जो एक पहल के तरीके से लाया जा रहा है, इसको लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि अगर हम बात करें, ना सिर्फ आम जनता बल्कि पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपने अपने बयान इस पर दे रहे हैं। सबके अपने अपने जो एक धारणा है, या कह सकते हैं जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसको रख रहे हैं। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे आज और जानेंगे पक्ष और विपक्ष दोनों से ही कि क्या उनका कहना है। तो आज हम बात करने वाले हैं बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही लोगों से, जो और साथ ही साथ आम जनता जो है उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे उनका इस विषय में क्या कहना है। भारत वर्सेस इंडिया। देखिए, हमारा इंडिया गठबंधन जब से बना है, मोदी सरकार और मोदी जी की रातों की नींद उड़ गई है और वो इस इंडिया गठबंधन से इतने घबराए हुए, इतने बौखलाए हुए हैं कि इस बौखलाहट में लगातार अलबेले से वो फैसले ले रहे हैं। आज वो कह रहे हैं इंडिया और भारत में जो अंतर देश के सामने रखना चाह रहे हैं। मैं पूछती हूँ कि भारत हिंदी का एक शब्द है और उसी को इंग्लिश में इंडिया कहा जाता है। आखिर एक ही चीज़ के ये दो नाम रखे भारत को, आखिर क्या दिखाना चाह रहे हैं इस देश के आगे? आखिर क्या भारत की तस्वीर ये रखना चाह रहे हैं? इसके पीछे सिर्फ इनकी घबराहट है। इसका एक ही पहलू है, वही भारत है, वही इंडिया है। और मैं तो मोदी जी से ये कहना चाहूँगी कि कम से कम ऐसी राजनीति मत करिए, भारत की मूल आत्मा से उससे खिलवाड़ मत करिए। और कहीं ना कहीं भारत माँ की आत्मा को भी कष्ट होगा अगर इस तरह की बातें आप सिर्फ राजनीति के लिए उठाएंगे और भारत को और इंडिया शब्द को अलग अलग व्याख्यान करना कृपया करके बंद करें। और आपको देखकर तो ऐसा लगता है कि जिस तरह एक बच्चे में एक बौखलाहट नहीं हो जाती है कि जगह जगह से नाम मिटा दिया आपने और तब आप लगता है कि आप सेफ हो गए। आप कहाँ से इंडिया का नाम हटाएंगे? आप ही नहीं तो खुद अपने कई तरह के कार्यक्रमों में डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, शाइनिंग इंडिया का नारा आप ही की पार्टी के लोगों ने दिया था। तो आप इतने घबराहट में क्यों है, इतने बौखलाहट में क्यों है? आप लोगों के सामने ये क्यों तस्वीर पेश कर रहे हैं कि ये दो पक्ष है, दो पहलू है? ये कोई दो पक्ष नहीं है, दो पहलू नहीं है। इंडिया सिर्फ एक है, भारत की आत्मा एक है। भारत के लोकतंत्र से, भारत के संविधान से आप मात्र राजनीति के लिए खिलवाड़ मत करिएगा। ये हमारा आपसे विनम्र आग्रह है। देखिए, जब से अलायंस बना है इंडिया अलायंस से, उससे इतने घबरा गई है गवर्नमेंट और उससे लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए सब किया जा रहा है, जबकि ये संभव नहीं है। सन 2000 में ये सुप्रीम कोर्ट के सामने भी ये मुद्दा आया था कि दो भारत नाम आया जाए, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने निर्णय लिया था उस याचिका को खारिज करते हुए कि ये संभव ही नहीं, क्योंकि संविधान में दोनों नाम दिए हुए हैं, इसलिए ये नाम परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और रहा ये कि ये बंद किस तरह से करेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर इंडिया के नाम से इतनी संस्थाएं हैं। जैसे आर्मी का ले लीजिए, इंडियन आर्मी हो गया, इंडियन एयरफोर्स हो गया, इंडियन नेवी हो गया, इसके अलावा बैंक हो गए, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ रिजर्वेशन, ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। तो कहाँ तक करेंगे? क्या ये रिजर्व बैंक पे जो साइन हुए हैं 500 उसके नाम लिखा हुआ है 500 के नोट पर, क्या उसे खत्म कर देंगे? क्या ये आसान काम है? जितनी संस्था है, IAS है, पीछे IPS है, ये सब इंडिया सबसे नाम से हैं। इसके अलावा IIM हो गया, CBI हो गया, और जितनी संस्थाएं ज़्यादातर संस्थाएं सब इंडिया के नाम से हैं, जो किसी हालत में भी संभव नहीं है। ये जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, क्योंकि देश की जो अर्थव्यवस्था इतनी बुरी तरह हार हुई है, महंगाई, बेरोजगारी इतनी बुरी तरह बढ़ चुकी है।
उससे ध्यान हटाने के लिए ये मुद्दा लाया गया है। वो ये भी जानते हैं कि ये संभव नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का इसमें आदेश आ चुका है। और इसके बाद जो मोदी जी ने 4-5 जो इंडिया के नाम से वो किए हैं, वो कैसे खत्म करेंगे? स्टार्ट इंडिया है, खेलो इंडिया है, ये कैसे खत्म करेंगे? जो संभव नहीं है, लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए सब ये कराया जा रहा है। देखिए, विपक्ष की तो आज स्थिति भारत देश में ये हो चुकी है कि उन्हें सकारात्मक राजनीति से अपने आप को बहुत दूर कर लिया है। कोई भी बात विकास की, सकारात्मक राजनीति की होती है, उनका सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है, विरोध, विरोध और विरोध। और विरोध की उनकी सीमा इतनी लांघ चुके हैं वो कि उनको आज भारत में विरोध करने के लिए स्थान नहीं मिल रहा, तो विदेश में जाते हैं उनके नेता और वहां जाके विरोध प्रकट करते हैं। तो विपक्ष के पास ना तो कोई मुद्दा है, ना नीति है, ना नियत है और ना नेता है। और जो आज सबसे बड़ा एक दुर्भाग्य है भारत देश का, एक सशक्त विपक्ष, एक सकारात्मक विपक्ष हर देश को चाहिए, लेकिन आज भारत का ये दुर्भाग्य है कि हमारे देश में ये विपक्ष नहीं बचा। भारत और इंडिया की, देखिए, भारत शब्द जो है वो हमारे देश का एक गौरवशाली इतिहास दर्शाता है, हमारे देश की वैभवशाली संस्कृति को आज दर्शाता है। हम भारत में एक अपनापन महसूस करते हैं। हम बोलते हैं भारत माता। क्यों नहीं बोलता विपक्ष इंडिया माता? क्योंकि उनकी इंडिया माता अलग है। उनकी इंडिया माता भी नहीं है, उनकी माता इटली माता है। और एक ये जो कांग्रेस, जो मेन विपक्ष की पार्टी है, उनका तो वैसे भी विरोध हर समय बनेगा। क्यों? क्योंकि कांग्रेस की स्थापना किसने करी? कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज ने करी, अंग्रेज द्वारा स्थापित पार्टी कांग्रेस। और आज वो बात करते हैं हमसे भारत और इंडिया की। वो देश के लिए कभी उसने अगर सोचा होता तो आज ये मुद्दा ही नहीं बनाते। भारत हमारा अपना देश है, अपना राष्ट्र है, जिसमें हमें अपनेपन की भावना हर भारतवासी को, हर देशवासी को आती है। बात करें, एक सवाल जो जनता के मन में है कि कई हजारों करोड़ रुपए एक शब्द को, भारत, जो बात चल रही है भारत और इंडिया की, एक शब्द को बदलने में ही हजारों करोड़ों का जो है खर्चा आएगा। उसको किस तरीके से जो है इकोनॉमी, इतनी मुश्किल से जो भारत की इकोनॉमी है वो विश्व की तीसरी इकोनॉमी तक पहुंची है, क्या इससे दोबारा से प्रभाव पड़कर नीचे जाने की संभावनाएं नहीं बढ़ेंगी? देखिए, जहां तक भारत की अर्थव्यवस्था की बात है, भारत की अर्थव्यवस्था वर्ल्ड की अभी 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है। और माननीय मोदी जी ने इस बार लाल किले से ये घोषणा करी है कि उनके तीसरे टर्म में भारत की अर्थव्यवस्था वर्ल्ड की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनेगी। और माननीय मोदी जी कोई भी बात ऐसे नहीं बोलते हैं। अगर मोदी जी ने कोई बातचीत कही है और आज वो इंडिया से भारत की बातचीत कहीं आ रही है, कहीं ये विचार आ रहा है, तो हमारे पास, हमारी पार्टी के पास, हमारी गवर्नमेंट के पास सारी प्लानिंग है। और अगर खर्चे की आप बात करो तो मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूं, आज 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ देश का बहुमूल्य पैसा बचाना है। क्यों नहीं साथ देती वो भाजपा का? क्यों नहीं साथ देती वो सरकार का? कि अगर उनको सिर्फ खर्चे की ही इतनी चिंता होती। उन्हें कोई चिंता नहीं है खर्चे की, उन्हें कोई चिंता नहीं है देश की। वो आज भी गुलामी के प्रतीक के तरफ हमेशा से अग्रसर रहे हैं और आज भी अग्रसर रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि इंडिया अलायंस के बाद आपको लगता है, जो ये माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया है कि एक राष्ट्र और एक चुनाव हो, आपको अगर जानकारी होगी, अगर आप जाएंगे पुराने उसमें, तो 1967 तक तो एक ही साथ होते थे, एक राष्ट्र एक चुनाव होता था। जो भी चुनाव होते थे सब एक ही साथ होते थे। और अगर ये अब फिर इस पर अगर पुनरावृत्ति, अगर इसे हम चालू करते हैं, माननीय जैसे सरकार की, केंद्र सरकार की एक योजना है कि एक राष्ट्र हो और एक ही चुनाव हो, तो इसमें कितना फ़ायदा होगा? देखिए, बार बार आचार संहिता लगने से बचेगी, बार बार जो एक धन का खर्चा होता है इलेक्शन में, हर चीज़ का एक मैन पावर का खर्चा होता है, सब बचेगा। जो काम 2 बार 3 बार में होते हैं वो एक ही बार में सब काम होंगे। एक पब्लिक को भी बार बार परेशान होने से बचाई होगी। हाँ, ये मानने की बात है कि शुरुआती दौर में कुछ दिक्कतें आएंगी, कुछ लोगों की अपनी व्यक्तिगत दिक्कतें भी हो सकती हैं और कुछ जानबूझ के लोग अपने मना सकते हैं कि दिक्कतें हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं है। ये तो बहुत अच्छी पहल है माननीय मोदी जी की कि अगर ऐसा होता है हमारे राष्ट्र में कि एक ही चुनाव, एक ही साथ सारे चुनाव हों, 1 नेशन 1 चुनाव का जो आपका एक प्रपोजल है, उसका मैं स्वागत करता हूँ और ये बहुत अच्छा कदम है। तो कांग्रेस को लेकर के कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस को क्या है, विपक्ष का काम तो जो सत्ता पक्ष है उसका विरोध करना ही करना है। आप कितना भी अच्छा काम कर लीजिए, तभी अगर हमारा विपक्ष सत्ता पक्ष का विरोध नहीं करेगा और मजबूत विपक्ष अगर जैसे कहते हैं नहीं होगा, तो हमें भी काम करने में मज़ा नहीं आएगा।
विपक्ष तो हमेशा, विपक्ष को तो आपकी बुराइयां निकालनी चाहिए, तभी तो हमारे अंदर हमें पता लगेंगी हमें काम करने में कितनी दिक्कतें, या हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमें और क्या अच्छे तरीके से काम करना है। तो उनका अपना काम है, हमारा अपना काम है। देखिए मेरी राय में तो ये है, मेरे हिसाब से तो कोई मुद्दा चल ही नहीं रहा है। मैं जनमानस के हिसाब से बताऊं तो भाई क्या हुआ, या इसकी शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत यहीं से तो हुई ना कि जो लेटर सबको भेजा गया उसमें लिख दिया गया जो इंडिया की जगह भारत लिख दिया गया। इन्होंने कभी ये थोड़ा कह दिया कि आप भारत को, इंडिया को हम खत्म कर रहे हैं। हमारी कई चीजें ऐसी है जिसमें लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हम अपना पासपोर्ट उठाते हैं उसमें लिखा हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हम अपना आधार कार्ड उठाते हैं तो भारत भी लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हम अपना पैन कार्ड उठाते हैं तो उसमें भी लिखा हुआ। ये मुद्दा तो जानबूझ के विपक्ष बना रहा है कि भाई इंडिया और भारत, क्या बीजेपी गवर्नमेंट ने या हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये कह दिया कि हम भारत खत्म कर रहे हैं? हम ये तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन इन्होंने मुद्दा बना दिया। ठीक है, भारत शब्द जो है हमारा बहुत समय से चलता हुआ आ रहा है। भारत शब्द अगर हम अपने इतिहास में भी चले जाएंगे तो वहां पर भी है। आज भी हमारे पंडित जी पूजा कराते हैं उसमें कहते हैं जम्मू द्वीप पे भारत खंड है। भारत शब्द कहां से? भारत शब्द तो है ही हमारे से, और भारत कह दिया तो क्या गुनाह कर दिया? ठीक है, जब हम कई विदेशों में जाते हैं तो वहां पर इंडिया कह देते हैं वो ठीक है, और भारत कह रहे हैं बहुत अच्छा है, और हम तो कहते हैं हम अपनी संस्कृति के हिसाब से चलेंगे, हम भारत कहेंगे। शुरू में हमारे उसमें लिखा हुआ है संविधान में भारत दैट इज इंडिया, इंडिया दैट इज भारत। तो अगर भारत कहते हो या इंडिया कहते हो क्या फर्क पड़ रहा है? मैं तो कहूंगा कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष मुद्दा बना रहा है। मुद्दे बहुत है, देश का विकास है, सारी चीजें हैं, उन चीजों में देखिए आप बात करो, इस पर क्यों आप बात कर रहे हो? थैंक यू, इतना ही कहूंगा। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।